हमने सुना कि कल उनकी बर्थडे थी। नहीं, उसकी मेरी बेटी की बर्थडे थी कल। मेरे तो ज़हन में कभी था भी नहीं कि शीत की क्या बात करेगी। मुझे कभी ये भी यकीन नहीं था कि वो मुझसे पहले जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा। कल रात सदफ़ जो हमारी बहुत बहादुर जो है वो सहाफ़ी थी, उनका इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एक कंटेनर के गिरने से एक हादसे में जो है उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही हिम्मत तो नहीं पड़ रही कि किस तरह जो है इनसे हाल अहवाल पूछा जाए, जिस तरह का इनके ऊपर जो है वो क़यामत आई है। लेकिन फिर भी आपको जो है वो आगाही देने के लिए हमें इनसे जो है वो सब कुछ पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बहुत बहुत बहादुर ख़तून थी वो हमारी, बहुत ज़्यादा। और जिस तरह वो गई हैं, वो शहीद से कम जज्बा नहीं है उनका जो उनको जो है वो दिया गया है। लेकिन बताइएगा, ये आपको कैसे पता चला और उस टाइम आप लोगों की क्या कैफियत थी? मैं और मेरे बच्चे इसी बैठे हुए थे तो मुझे मेरे बड़े भाई की कॉल आई है कि भाभी किधर है। मैं कहा वो तो लॉन्ग मार्च पे गई हुई हैं। कहता तुम मेरे साथ लाइन पे रहे, बेटी को बोल के अपनी माँ को फ़ोन करे। मैंने बेटी को कहा कि वो ताऊ कह रहे हैं माँ को फ़ोन कर, कोई कहाँ तेरी माँ कहाँ पहुँची है। तो वो फ़ोन करी तो फ़ोन मुसलसल बिज़ी जा रहा है। तो मैं कहा भाई उसका फ़ोन बिज़ी जा रहा है। कहता है यार लेकिन यहाँ पर ख़बर चल रही है, नाम गलत तो बता रहे हैं लेकिन पिक्चर भाभी की है। अब उसने यही बात की है तो मेरा जो छोटा भाई है वो भी ऊपर भागा है। कहता है यार सदफ अब मिल नहीं रही। मैं कैसे, कहते ये देखो मेरी फ़ोटो आई, वीडियो आई है। मैं कह रही उसका नंबर, उसका फ़ोन तो बिज़ी जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। मैं कहा तुम हौसला करो, मैं जाता हूँ दफ्तर में पता करता हूँ। फिर मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ गया है, हम वहाँ भागे हैं। तो जब वहाँ ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने बता दिया कि आज उनकी डेथ हो चुकी है। यानी आप लोगों को भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, वैसे कोई कॉल वगैरह नहीं आई थी अभी? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। मुझे वो सोशल मीडिया से ही पता चला मेरे बड़े भाई को। तो फिर उसने मुझे कॉल करके बताया इस तरह। तो जब मैं दफ्तर गया हूँ तो वो कह रहे कि यार अभी तो हम सोच ही रहे थे कि अब हमने आपको ये ख़बर कैसे देनी है। तो हमें क्या पता था कि आपको ये ख़बर सोशल मीडिया से मिल जाएगी। उस टाइम डेड बॉडी की क्या कंडीशन थी जिस वक्त जो है वो आप लोगों को रिसीव हुई? नहीं, उन्होंने हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी। उन्होंने कहा जी किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, मेरी एक भाई ने देखा है। वो कह रहा है मैंने वो नंबर थोड़ा सा दिखाया लेकिन वो पूरे मुँह पर ऊँगलियाँ मतलब पट्टियाँ की हुई थी। सवाल करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत नाइस लेडी थी जो आज हम में नहीं रही। नहीं, वो बहुत बादशाह ख़तून थी। उसको ना बस एक जज्बा था, एक जुनून था, अपने काम से लगाव था। वो ना दिन देखती थी ना रात देखती थी। वो जब भी कॉल आनी तो फ़ौरन भागना कि अब ये हो रहा है, बस मेरी ब्रेकिंग बन जाए। तो उसे खुद नहीं पता था कि आज उसकी खुद की ब्रेकिंग बन जाएगी। जब डेड बॉडी रिसीव हुई है तो उसको आप लोगों ने तो किसी ने भी नहीं देखा, तो कंडीशन पता चला कि उनका कोई फेस डैमेज हुआ था या पूरी डेड बॉडी डैमेज हुई थी? नहीं, वो सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा जो फेस है ना यहाँ तक वो डैमेज हुआ, बाकी नीचे थी। उनके माँ बाप की क्या हालत थी जब बच्चों की, जब उन्हें ये पता चला? मैं तो वहीं से एक ऑफिस ही निकल गया था। मैं तो उनके ऑफिस ही निकल गया था कामों की डेड बॉडी लेने। पीछे मेरी भाभी थी, मेरे भाई थे, उन्होंने लुक आफ्टर किया मेरे बच्चों को। आप क्या समझते हैं कि वो शहीद का दर्जा रखती हैं? जिस तरह उनकी डेड बॉडी आई और झंडे में लपेटी हुई थी, क्या खूबसूरत अंदाज था उनको लाने का। मुझे फ़ख्र हुआ है कि वो उसकी ये वो ऑन ड्यूटी शहीद हुई हैं। मुझे फ़ख्र हुआ कि जिस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। हमने तो कभी उसको इतना सीरियस लिया नहीं था, हम उसको बहुत लाइट लेते थे। लेकिन कल मुझे बाकी पता चला कि उसकी क्या अहमियत थी बाहर। वो अक्सर मुझे कहती थी कि घर में आप मुझे ना बड़ा इजी लेते हैं, लेकिन बाहर कभी आप मुझे देखें ना, आपको पता चले लोग मुझे कैसे जानते हैं। कहती लोग ना चैनल 5 को नहीं, सदफ को जानते हैं। जितना अरसा लाइफ का आप दोनों ने इकट्ठा गुजारा, वो कैसा गुजरा?
हमारा बहुत कूल माइंडेड गुजरा। वो तो लड़ने वाली खतून थी ही नहीं, ना ही वो कभी मुझसे लड़ी है, ना ही उसने कभी मुझसे कोई डिमांड किया। बस उसके बाद एक ही डिमांड होती थी कि जब मेरी बर्थडे है ना, नहीं बस मुझे गिफ्ट दे दिया करो, चाहे छोटा सा गिफ्ट दे दो। हमने सुना कि कल उनकी बर्थडे थी। नहीं, उसकी मेरी बेटी की बर्थडे थी कल। तो बेटी सुबह ज़िद की है कि मम्मा आज आप ना जाओ, अभी 4-5 दिन मजीद लॉन्ग मार्च है, आज आप नहीं जाओगी क़यामत नहीं आ जाएगी, आज वो ऑफिस फ़ोन कर दो क्या मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैं कल आऊँगी। कहती है अच्छा मेरा तुमसे वादा है, मैं चाहे रात को 2 बजे आऊँगी ज़रूर, फिर हम इकट्ठे केक काटेंगे। आपने कभी सोचा था कि सदफ़ को शहीद का दर्जा मिलेगा? हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे तो ज़हन में कभी था भी नहीं कि शहीद की क्या बात करेंगे। मुझे कभी ये भी यकीन नहीं था कि वो मुझसे पहले जाएगी। बस उसका वक्त मुकर्रर था जो मौत को वहाँ खींच के ले गई। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। इससे ज़्यादा तो कोई हिम्मत नहीं, हौसला हमारा नहीं पड़ रहा कि आप लोगों को सब्र किस तरह दिया जाए। तो आप लोगों को सब्र कैसे आएगा? अल्लाह ताला ही है जो इनको सब्र दें, हिम्मत दें, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, और उसके जो है वो दर्जात बुलंद करे। सदफ़ के जितना जो है अज़ीम उसकी शहादत हुई है। मुझे इजाज़त दीजिए।